हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका न्यूटन क्लासेस में। और लास्ट टाइम हमने डिविजिबिलिटी रूल पर हम वर्क कर रहे थे। हमने टू हाँ 2, 4, 8 तक के डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे। तो हम आज जो है उससे आगे की कहानी सीखेंगे। तो जो है डेट क्या है, डेट 10 है और डिविजिबिलिटी रूल हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हमने अपनी लास्ट वाली क्लास का। जैसे कि मैंने बोला 2 की पावर 1 बराबर होता है क्या, 2। 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 4। और 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट का, लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट डिवाइडेड बाय 2। या तो लास्ट का अंक, किसी भी नंबर का लास्ट का अंक जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर लास्ट का अंक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, ये था 2 का। ओके, अब 4 का क्या था भाई, 4 का था लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4। लास्ट के 2 अंक जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए किसी भी नंबर के, तो वो जो पूरा नंबर होगा किससे डिवाइड होगा, 4 से। अब 8 का क्या था, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो वो जो पूरा नंबर होगा किससे डिवाइड होगा सर, वो 8 से डिवाइड होगा। तो इसी टाइप से अगर मैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का क्या मतलब हो गया, 16। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16। पावर कितनी है, पावर यहाँ 2, देखो 1 था तो 1 डिजिट लास्ट का कटना चाहिए, पावर में 2 है तो 2 डिजिट कटना चाहिए, पावर में 3 है तो 3 डिजिट कटना चाहिए। ऐसे ही अगर 2 की पावर 4 है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है हमें, तो क्या करेंगे भाई, भाई इसका मतलब हो गया लास्ट के 4 अंक, 4 डिजिट जो है किससे कटने चाहिए सर, 16 से कटने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं जो है कोई भी नंबर 16 से कटेगा। ऐसे ही 2 की पावर 5 और ऐसे आगे तक ये प्रोसेस होती है 2 के डिविजिबिलिटी रूल की, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। ओके, इतनी बात समझ गए। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर, भाई कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, sum of digits of any number divisible by divisible by 3। कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर हुआ, अगर उसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 से कट जाए तो ये जो पूरा नंबर होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। फॉर एग्जांपल लेकर चलूंगा मैं, जैसे मैंने बोला ये कोई नंबर है, मुझे ये बताना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा,
सर इसको क्या करेंगे, डिजिट्स को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे। जैसे 7 + 3 + 9 + 2 + 3, ठीक है। इन सबको जोड़ो, कितना आएगा सर? 3 7 3 10 10 9 19 19 2 21 21 3 24, ठीक है। सर 24 का 3 से डिवाइड होता है? हाँ सर बिल्कुल, 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो पूरा नंबर होगा ये 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब हो गया रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं थोड़े। जैसे कि मुझे बताना है, ये जो नंबर्स हैं, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं है? 3 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं है? तो कैसे चेक करूंगा भाई? डिजिट को जोड़ो। 4 3 7, 7 और 8 7 15, 15 में 9 जोड़ेंगे हम तो हो जाएंगे आपके 24, 24 और 6 होते हैं 30। ये कितने आ रहे हैं? 30। डिजिट का सम कितना आ रहा है? सम बराबर कितना आ रहा है? सम बराबर आ रहा है 30। क्या 30 3 से डिविजिबल होता है? हाँ सर 3 से डिवाइड होता है 30। तो ये जो पूरा नंबर है 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके अंकों को जोड़ो। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 से 3 होते हैं 27। सर इसका जो सम है, इसका सम आ रहा है कितना? 27। सर 27 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ सर 27 बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसके डिजिट्स को जोड़ो भाई। 7 6 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 और 2 24। इसका सम कितना आ रहा है? इसका सम बराबर आ रहा है सर 24। क्या 24 3 से डिविजिबल है? हाँ सर 3 से 24 डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसको 6 3 9 9 9 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 और 5 होते हैं 29, 29 और 1 30। इसका सम कितना आया? 30। क्या 30 3 से डिविजिबल है? हाँ सर बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये इन सब का जो रिमाइंडर है, इन सब का जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा होगा हमारा? सर 0 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। ठीक, बात आ गई समझ में? ओके। ठीक, अब क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या लग रहा है सर? टाइम लग रहा है ना? थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग हो रहा है सर। जोड़ो फिर उसको देखो डिवाइड हो रहा है या नहीं। तुम क्या करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है 5 3 8 4 1, जैसे कि ये नंबर है, ठीक है। ये हमें बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है हमें? 3 का दो नंबरों को जोड़ो या 3 के मल्टीपल, 3 या 3 के मल्टीपल अंकों को काटते चले जाओ। 3 या 3 के मल्टीपल अंकों को काटते चले जाओ। बात समझ में आई? जैसे जैसे अब देखो, जैसे 3 3 का मल्टीपल होता है, कट गया सर 5। और इन देखो 8 4 12, 8 4 12 कट गया, 5 और 1 6 कट गया। तो कितना आया? 0। सर ये भी 3 से डिविजिबल है, ये आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, इसको देखो, काटो भाई। 3 को काट दिया, 6 को काट दिया, 9 को काट दिया, क्योंकि ये सब 3 के मल्टीपल हैं। 5 और 4 9 होता है, कट गया, बचा क्या? 7। बचा क्या? 7 बचा सर। 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो नहीं होता है तो इसका मतलब पूरा नंबर जो जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मैंने बोला 3 4 7 8 9 6, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो 3 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल अंकों संख्याओं को काटते चले जाओ। जैसे 3 3 से डिवाइड 6 9, ठीक है।
अब 8 7 15, 8 7 15 3 से डिवाइड होता है, खत्म, क्या बचा 4, इसका मतलब ये है 4 तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, जब होता ही नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके, ऐसे करके करना है अब हमको। ओके, अब इसके बाद आता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या? 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो सेम है 9 और इसका डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, कोई भी नंबर है उसके अगर अंकों को हम जोड़ रहे हैं, उसके अंकों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और जोड़ के जो भी सम आएगा अगर वो 9 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर 9 से कटेगा। जैसे एग्जांपल, अब हमें ये बताना है ये सारे नंबर्स जो हैं क्या 9 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो कैसे बताएंगे सर? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों को जोड़ो और जोड़ के देखो क्या वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो जो सम है वो 9 से डिवाइड होगी तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 7 6 13, 13 और 1 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 और 1 18। इसका जो सम है वो कितना आया सर? 18 आया। 18 जो है डिवाइड करता है, 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये है ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किससे डिवाइड होगा सर? 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा ये पूरा नंबर। इसको जोड़ो, 7 5 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 9 29, 29 और 7 ये हो गए 36। क्या 36 डिवाइड होता है सर 9 से? हाँ बिल्कुल होता है सर। जब 36 डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा सर? 9 से डिवाइड होगा। 6 3 9 9 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 26, 26 और 1 27। टोटल इसका जो सम है वो आ रहा है 27। क्या 27 9 से डिवाइड होता है सर? बिल्कुल होता है। तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे हम 3 वाले में कर रहे थे, क्या बना रहे थे? 9 बनाओ या तो 9 का मल्टीपल। क्या बनाना है हमें? 9 बनाना है अंकों को जोड़ के, या तो 9 का मल्टीपल हो उसको काट देना है। जैसे 5 और 4 9, खत्म हो गया। ओके, अब 8 7 15, 15 3 18, पूरा फिनिश हो गया। तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे अब देखो भाई 6 तो कटता नहीं है, 9 बनाना है हमें। 6 3 9 खत्म, 9 का 9 खत्म। ठीक है, 7 4 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18। तो 18 भी कंप्लीट डिवाइड, इसका मतलब ये है ये 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद इसका मतलब ये है ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो होता है इनका 0 आएगा। ठीक, अब दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला, जैसे मैंने ये 15 डिवाइड बाय 9, अगर मैं 15 को 9 से डिवाइड करूंगा तो ऐसे ही तो करूंगा सर। 15 9, 9 एकम 9 होते हैं, माइनस करूंगा 9 6 15। क्या आया ये मेरा? ये आया रिमाइंडर। क्या मेरा आया? रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला 21 21 डिवाइड बाय 9, तो इसका मतलब है यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? देखो 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे किस, तो इसका मतलब है यहाँ से 3 रिमाइंडर आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा सर? सर 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर भाई कोई भी नंबर है, जैसे 15 है, 15 को 9 से डिवाइड करने पर मुझसे पूछा गया है सर रिमाइंडर क्या आएगा, तो मुझे क्या करना है?
बस इस अंकों को जोड़ देना है। क्या करना है? इन अंकों को जोड़ देना है। 5 में एक जोड़ा कितने होते हैं? 6। 6 ही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर हमेशा लेस देन होता है डिवीजर से। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है, शेषफल, शेषफल, शेषफल हमेशा छोटा होता है किससे? भाजक से। भाजक से शेषफल कभी बड़ा नहीं हो सकता। इधर देखो, अब इधर देखो, यहाँ पर भाजक कितना था? 9, जबकि रिमाइंडर कितना आया? 6। इसका मतलब 6 छोटा है 9 से। कभी भी जो रिमाइंडर होता है वो भाजक से बड़ा हो ही नहीं सकता। इधर देखिए भाई, 3 रिमाइंडर आया है, भाजक कितना है? 9। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? अब इसी तरीके से अब मैं अगर मैं डिवाइड करूं 21/9, मुझे बताना है सर रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करूंगा? इसके अंकों को जोड़ लो, 2 और 1 3, क्या हो जाएगा? 3। इसका रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 3। आई बात समझ में? अब भाई कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर 5, ये 5 और 3 को जोड़ा कितना आया? सॉरी, 5 और 1 को जोड़ा 6 आ गया, 2 और 1 को जोड़ा 3 आ गया। अगर कोई संख्या 9 से बड़ी आ जाए, जैसे जैसे मैंने बोला 7 6 9, 7 6 9, इसको करना है मुझे 9 से डिवाइड। एंड बताना है रिमाइंडर क्या होगा। मुझे क्या बताना है? सर रिमाइंडर क्या होगा। तो मुझे क्या करना है भाई? इसके अंकों को जोड़ो। किसको जोड़ो? इसके अंकों को। 7 6 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 21, क्या हुआ? 21। 21/9। अब 21 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 21 के अंकों को फिर से जोड़ो, कितना आया? सर 3। इसका मतलब 3 ही क्या होगा? मतलब 9 से जैसी छोटी वैल्यू आ जाए वही इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। कब तक जोड़ना है? जब तक जोड़ना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। देखो 7, मैं यहाँ पर करता हूँ इसको डिवाइड, 7 6 9, 7 6 9, देखो 9 अट्ठे 72, माइनस किया कितने बचे? 3, सॉरी 4 बचे। उसके बाद उतारे 9, 9 पंजे 45, कितने बचे? सर 4 बचे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 9 6 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो सर 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। सॉरी मुझसे गलती हो गई, 4 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर? क्या है हमारा? 4। ठीक है, तो हमें जब तक जोड़ना है, जब तक हमें जब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट हमें ना मिल जाए। आगे ये बात समझ में? एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे जैसे मुझे बताना है 5 6 7 8। ठीक है, इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मुझे बताना है क्या आएगा। तो क्या करना है? 6 5 11, 11 में 9 जोड़, 6 5 11, 11 में 7 जोड़ 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, क्या आया? 26। 26/9। और फिर से इन अंकों को जोड़ो तो क्या आएगा? 6 2 8 बटे में 9। तो इसका जो रिमाइंडर क्या आया हमारा? रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 8 आ गया। क्या आ गया हमारा? 8 ही रिमाइंडर है। ठीक है, वरना इसको डिवाइड करके देखना घर पे और देखना क्या सही आ रहा है रिमाइंडर। हाँ बिल्कुल सही आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब सीखेंगे हम 5 डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या है 5 का डिविजिबिलिटी रूल? लास्ट का लास्ट लास्ट डिजिट
डिविजिबल बाय 5। अगर लास्ट का अंक, यदि लास्ट का अंक, किसी भी नंबर का लास्ट का अंक 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा ही होगा। जैसे 7, 6, 5, ठीक है। लास्ट का अंक देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा। 7, 8, 9, क्या सर लास्ट का अंक 9 से डिवाइड हो रहा है? सर सॉरी, लास्ट का अंक क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? सर 9, तो 9 जो है डिवाइड होता ही नहीं है 5 से, तो ये जो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3, 6, 9, 8, मुझे बताना है क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होता है? सर लास्ट वाले को देखो, सब लास्ट वाले को देखा हमने, सर ये 8 है, 8 तो डिवाइड होता ही नहीं है 5 से, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 5 से, ठीक है। इसी के बाद जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय, मैं लिख दे रहा हूँ, डिविजिबिलिटी बाय 25, डिविजिबिलिटी बाय 25 या फिर 5 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर 5 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ये और है, ठीक है, ध्यान रखना कहीं, ऐसा लिख दे रहा हूँ, और 5 का स्क्वायर, भाई लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। क्या बोला मैंने? भाई डिविजिबिलिटी बाय 25 क्या कहता है? लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक अगर 5 से डिवाइड 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? सर 25 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए ठीक है, जैसे कि ये है एग्जाम्पल। अब मुझे बताना है क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं है? तो क्या करूंगा, मैं लास्ट के दो अंक देखूंगा। लास्ट के दो अंक का 75, 75 क्या 25 से डिवाइड होते हैं? हाँ सर होते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। भाई क्या ये नंबर 25 से डिवाइड होता है? तो लास्ट के दो अंक देखो, भाई 65 है, 65 क्या 25 से डिवाइड होते हैं? सर नहीं होते हैं, तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा। लास्ट के दो अंक देखना है, क्या ये 25 से डिवाइड होते हैं? हाँ सर बिल्कुल होते हैं, तो इसका मतलब ये है ये भी पूरा 25 से डिवाइड होगा। इसके लास्ट के अंक देखो दो, क्या ये 25 से डिवाइड होते हैं? हाँ सर होते हैं, जब होते हैं तो ये पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड होगा। इसके होते हैं सर? हाँ सर इसके भी होते हैं, जब इसके भी होते हैं तो ये पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड होगा ही होगा। क्या होगा? 25 से डिवाइड होगा ही होगा। अब ऐसे ही देखो, अगर मैंने बताया, अगर मैंने बोला जैसे कि यहाँ पर था 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, अगर पावर 2 था तो लास्ट के 2 डिजिट, पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट, ठीक है। अगर पावर 3 है, पावर 3 का मतलब हो गया 1 to 5, 1 to 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 1 to 5 125 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए किससे? 125 से, तो वो जो नंबर होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा किससे? 125 से। बात आई समझ में? 5, 25 और 125, ठीक है, ओके। बस आज के लिए तो इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल जो है हम डिस्कस करेंगे। कल क्या रह गया है हमारे, और डिजिट रह गए हैं 6, 7 और 8, 8 तो हो ही गया, फिर आ गया 6 और 7,
ठीक है, यही डिजिट रह गए हैं बस। आपके लेवल नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल लेवल के लिए, ठीक है, 9th क्लास तक इतना ही काफ़ी है। वैसे हम कल डिस्कस करेंगे 6, 7 और 11 का भी डिस्कस करेंगे और 13 का भी डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करना, डिविजिबिलिटी रूल को अपने से जो है खुद से नंबर्स बनाना, उनको डिवाइड करके देखना, डिविजिबिलिटी रूल जो हैं उनको अप्लाई करना उन पर। ठीक है, क्या आपसे हो पा रहा है या नहीं। ठीक है।